जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के अंतर्गत 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में वैशाख मास की पुण्यकारक तिथियों और दान धर्म के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने वैशाख मास के धर्म और महर्षि वाल्मीकि के बारे में जाना था। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, यह सब आप बताएं। यह सुनकर श्रुतिदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बहुत उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर हो जाता है। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करने वाला गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह वैशाख धर्म अत्यंत ही सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों का नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा है जो नरक और पितरों की है, उसे ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनुष्य का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आंध्र देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के साथ यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर के क्षेत्र में आ गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था तभी नारद मुनि हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे और कहने लगे, निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। क्लेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंडमय देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी आपका मन प्रसन्न हो विचरण करो। यह वचन सुनकर व्रतधारी मुनि यज्ञ पूर्ण करके वहाँ से चले गए तथा धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की तरह कलयुग के अनाचारों को देखने के हेतु चले गए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवध और गो बकरी के समान हो गए। वेद कहानी जैसे रह गए। सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए। इस युग में भाई बहन से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है और सभी जगह घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्ययुक्त हो वे पितृलोक में गए। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते हुए देखा, जहाँ किसी तरह का कोई सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो
और तुमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए कि जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वचन सुनकर दुख से व्याकुल हो पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा इस अंध कुएं में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही घूमता है। उसने गृहस्थी को धारण नहीं किया, वही दुर्वा का तंतु रूप है जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधत्रामिस्थ दुर्गम कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितृदेव दुख से पीड़ित हैं, केवल तेरे ही सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सभी अंधतामिस्थ कुएं में गिर पड़ोगे। इसलिए तुम ग्रस्त धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाख मास के धर्म करेगी, विष्णु भक्तों के एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशिनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियाँ नरक में जाने से बच जाएगी। तभी हम सभी को भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम इस तरह की सारी बात सुनकर गृहस्थी में प्रवृत्त हो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ा हुआ रोता धर्मवर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस तरह बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में घूमता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, लेकिन मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के यह कहने पर पितरवेश बोले, हे पुत्र, तू ग्रस्त धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ पर कथा और सत्संग होते रहते हैं और हरि का स्मरण कीर्तन आदि वैशाख धर्म के शुभ कार्य रोजाना होते हैं, वहाँ कलयुग कभी बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुना फल मिलते हैं। वैशाख की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। बाद में मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मैस की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध कर अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे कि वे आवागमन से ही छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न होकर गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह माधव मास की अमावस्या शुभ है, इसके समान संसार में कोई तिथि ना तो देखी है और ना ही सुनी है। तो इस तरह
वैशाख मास मातम्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।